नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा बाबा बागेश्वर अपनी पर्ची की अग्नि परीक्षा में खरे उतरे या नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर हुई है इस साल की खौफनाक लैंडस्लाइड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस बार 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी सिर्फ नारी शक्ति। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। बाबा बागेश्वर पटना में हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रहे हैं, बिहार के लोगों को सनातन का वाहक बता रहे हैं और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री का वो पर्चा जिसके खुलते ही हर कोई हैरान रह गया। सब ठीक जय श्री राम। राष्ट्रीय बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय पटना में और बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के हुंकार पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच बागेश्वर सरकार ने पर्चा खोल दिया। इस उपाय से माता का नवचंडी पाठ करवाने से आपका कार्य तेज हो जाएगा। आशीर्वाद है, एकदम सही, कोई संदेह? अब तुमने जरूर नहीं हनुमान जी को बताया, लेकिन उन्होंने तो हमें बता दिया। पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा सुना रहे हैं, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों के रिकॉर्ड भीड़ के बीच बाबा बागेश्वर पर्चा भी खोल रहे हैं। आप अपनी कुल देवी का हवन अपने घर पर करवाएं, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। जाओ, 4 मई 2024 के बाद तीव्र गति के साथ आपका व्यापार चलेगा। आशीर्वाद। बाबा बागेश्वर पर्चा खोल रहे थे, लेकिन सवाल वही था जो आरोप धीरेन्द्र शास्त्री पर पहले से लग रहे हैं। क्या बाबा पहले से जानकारी लेकर बैठे थे? धीरेन्द्र शास्त्री ने इन आरोपों का भी जवाब लाइव दिया। न्यूज 18 वाली बहन जी, हमने दूसरा पर्चा बना लिया। इस पर्चे का नंबर पढ़िए, 2 स्क्रीन पर 2। अब ये हमने दोनों पर्चे बना लिए हैं, इसको बंद करके रख दिया और ये हमने दफ्ती दी और ये दफ्ती भी रख दी है। अब आप जहां जाएंगी, जिनको उठाएंगी, उन्हीं के ये 2 पर्चे बने हैं और जिनको आप भेजेंगी और उसके लिए जौन सा भी नंबर आप बोलेंगी, उसी के लिए वही नंबर निकलेगा। और आपकी क्षमता नहीं है कि हनुमान जी ने जिनका नाम या जिनकी समस्या लिखवा दी है, उसके अलावा तुम किसी को ले आओ। अगर ले आओ तो हम तुमको बहादुर मानेंगे और आज से ही गद्दी पर बैठना छोड़ देंगे। बाबा के चैलेंज पर हमारी संवाददाता पंडाल के बीच भीड़ में गई। वहां से 2 लोगों को लेकर मंच तक पहुंची। फिर क्या हुआ वो आप खुद देखिए। ये कौन से नंबर का पर्चा खोले? पहले नंबर का ही खोलिए। 1 नंबर। हाँ। फाइनल? हाँ। कि 2? एक ही खोलिए, एक? क्योंकि पहली नजर मेरी इन पे पड़ी थी। पहली नजर आपकी इन पे पड़ी, इसलिए इनको पर्चा भी 1 नंबर का खोला। 2 तो नहीं खुलवाना? 2 इनके लिए। अच्छा ठीक है। ये कितना नंबर? जी। बालक पढ़े लिखे हो? हम पढ़ के बोले, विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई है। गंसू कुमार को आराम लगेगा, चिंता न करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। बिल्कुल मत रोइए, क्या बात एकदम सही। फिलहाल जो भी हो, लेकिन बाबा में कुछ तो जरूर है, क्योंकि इस पर्ची में बाबा ने जो लिखा वाकई वो उन्हीं 2 लोगों की कहानी थी। और यही वजह है कि सियासत के बीच भी बाबा के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर हमेशा चर्चा में रहे हैं और इस बार भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा के बयान पर घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। सब ठीक जय श्री राम। जय श्री राम। राष्ट्रीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज
ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। करिश्माई व्यक्तित्व के धनी बागेश्वर महाराज के देश में करोड़ों भक्त हैं और बिहार के लोग तो जैसे उनके दीवाने ही हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है। बाबा लोगों में जितने पॉपुलर हैं, पॉलिटिक्स भी उनके साथ उतनी ही तेजी के साथ चलती है। बाबा ने बिहार की धरती पर पैर रखा और एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहरा दी। हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्रीय एक तरफ बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भड़क गए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। न यह देश हिंदू राष्ट्र है, न इस्लामिक राष्ट्र है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में यदि कोई हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो ये माना जा सकता है कि वो देश के दुश्मनों से मिला हुआ है। इसके इतर अगर कोई बात करता है तो निश्चित तौर पर दुश्मन देश का एजेंट है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बाबा कथा कहने आए हैं, लेकिन वो संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। एक गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो चीजें पुरखों ने हमें दिया है उसको बदलने की बात ही कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के बिहार आने के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासत शुरू हो गई थी, जो बाबा के बिहार पहुंचने तक जारी है। हिंदू राष्ट्र के बयान के बाद सियासी माहौल में और भी ज्यादा उबाल आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र की बात कहने के बाद से सियासत जारी है। आरजेडी विधायक ने बागेश्वर बाबा की गिरफ्तारी की भी मांग की। बाबा बागेश्वर पर बिहार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्रीय शनिवार को पटना में बागेश्वर बाबा ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र है और घोषित होकर रहेगा, जिस पर आपत्ति जताते हुए आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बाबा की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन इस तरीके का बयान कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे बाबा जो गलत बयानी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करे जाए। मुकेश रोशन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे का कहना है कि बाबा के कार्यक्रम में उमड़ रही भीड़ को देखकर आरजेडी के नेता बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। पहले यह इनको रोकने के नाम पर बवाल करवाना चाहते थे, फिर इनको लगा कि कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन अब जब कार्यक्रम हिट हो रहा है तो वो इनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बाबा पर सिर्फ बयानबाजी ही नहीं हो रही है, बल्कि पोस्टर फाड़ने का काम भी हो रहा है। जिस होटल पनाश में बागेश्वर बाबा रुके हुए हैं, वहाँ होटल के बाहर लगे पोस्टर को फाड़ दिया गया। इसके पहले बाबा के आगमन के पहले भी पोस्टरों को फाड़ा गया था। पोस्टर के साथ साथ बाबा के हिंदू राष्ट्र के बयान पर शुरू हुई सियासी घमासान का अंत क्या होता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। इधर मोदी सरकार सैन्य और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस 2024 को महिलाओं के लिए खास बनाने की तैयारी में है। इस बार कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में परेड, मार्च पास्ट, झांकी से लेकर परफॉर्मेंस में केवल महिलाएं ही नजर आएंगी। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार का नजारा बेहद दिलचस्प होगा। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। छब्बीस जनवरी 2024 को मार्च करने वाली टुकड़ी, बैंड दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सिर्फ महिला प्रतिभागी ही नजर आएंगी। असम राइफल्स युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय। जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय ने 2024 परेड की योजना पर तीनों सेनाओं, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को ज्ञापन भेजा है।
और ज्ञापन में इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। Keeping our skies protected and safe, it was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड पर मंथन। परेड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का फैसला। परेड में शामिल टुकड़ियों में केवल महिला प्रतिभागी होंगी। गणतंत्र दिवस को लेकर डीब्रीफिंग बैठक में फैसला। पिछले कुछ सालों में कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में महिला अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इसमें सेना की टुकड़ी की अगुवाई करने वाली महिला अधिकारी शामिल रही हैं। इस साल भी 26 जनवरी को आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपनी सैन्य ताकत और जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया, जिसमें नारी शक्ति एक प्रमुख विषय रहा था। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ साल में आर्म्ड फोर्सेस में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कमान देने और भविष्य की लीडरशिप के लिए उन्हें तैयार करने के मकसद से कई बड़े फैसले लिए हैं। पिछले महीने 29 अप्रैल को 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। इन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में अगले साल परेड में सिर्फ महिलाओं को मौका देकर एक बार फिर मोदी सरकार नारी शक्ति को बल दे रही है और उनके अभिमान स्वाभिमान को सिर आंखों पर रख रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले लिपुलेख रोड में गर्भाधार के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है और ये लैंडस्लाइड उस वक्त हुआ है जब आदि कैलाश की यात्रा पर जा रहे तीसरे और चौथे जत्थे के यात्री गुंजी की ओर जा रहे थे। पहाड़ी को दरकता देखकर यात्रियों ने जैसे तैसे खुद को बचाया है। लैंडस्लाइड के दौरान कई स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे। भारी लैंडस्लाइड होने के कारण चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2 से 3 दिन तक बंद रहेगी। इससे पहले भी गर्भाधार में लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण आदि कैलाश जाने वाले 2 दलों को धारचूला में रोकना पड़ा था। लैंडस्लाइड की चपेट में एक जेसीबी मशीन भी आ गई है। रामनगर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। कॉर्बेट में अवैध रूप से बनी शेर अली बाबा की मजार पर बुलडोजर चला है। न्यूज 18 पर खबर चलते ही आज तड़के अवैध मजार पर बुलडोजर चला। आपको बता दें कि कॉर्बेट प्रशासन अवैध रूप से बनी इस मजार को ढहाने से बच रहा था। 24 मई से मजार पर उर्स मेले का आयोजन किया जा रहा था और इसके साथ ही आसपास की 10 अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया गया। पूरे राज्य में अभी तक की कार्रवाई में करीब 90 हेक्टेयर जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। अब खाली जमीन पर प्लांटेशन किया जाएगा। उधर चमोली में बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर दूर सतोपंथ सरोवर के नीलकंठ पर्वत पर एवलांच देखने को मिला। एवलांच की लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरीके से नीलकंठ पर्वत से बर्फ की नदी बहती हुई नजर आ रही है। एनडीआरएफ इन दिनों लगातार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पल पल बदलते मौसम पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर चेतावनी के साथ ही अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और इन सब के बीच ये तस्वीर सामने आई है चमोली से, जहां पर एवलांच को कुछ लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।